तो किसान भाइयों, अच्छा सा ह्यूमिक एसिड 12-32-16 के साथ हम गन्ने की बोनी करते हैं तो पहली खाद डाल देना चाहिए, जिससे हमारा जो ह्यूमिक एसिड से पौधों का विकास अच्छा होगा, जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले होंगे। यानी ह्यूमिक एसिड जो है 98% वाला कोई अच्छी सी कंपनी का ले लें। और दूसरी खाद जो पड़ेगी लगभग हमारी, उसमें फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से, 30 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से यूरिया, 30 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से यूरिया, जिंक सल्फेट 33% 7 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से, इन तीनों चीज़ों का मिक्सिंग करके और दूसरी खाद जो होती है उसमें डाल के सिंचाई कर दें। तो जो गन्ने का जो हमारा विकास होगा, जो गन्ने का विकास होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा कल्ले होंगे, अच्छी पैदावार होगी। तीसरी खाद में हमें बोरॉन, और बोरॉन के साथ हमें एक फेरस सल्फेट, यूरिया, और यूरिया के साथ हमें कैल्शियम और बोरॉन, इन तीनों चारों चीज़ों का मिक्सिंग करके डाल देना और उसकी सिंचाई कर देना। इसका जो रिज़ल्ट होगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, गन्ने की पैदावार डबल होगी। और हम बात करते हैं कि किस किस समय पर खाद डालना चाहिए। पहली खाद पड़ेगी जो बोनी के समय पड़ती है, और दूसरी खाद हमारी पड़ेगी लगभग मई के लास्ट में, और तीसरी खाद हमारी पड़ेगी जुलाई में। किसान भाइयों, तीसरी खाद जो हमारी पड़ेगी वो जुलाई में पड़ेगी। जुलाई में आपको ये पता होना चाहिए हमें क्या क्या चीज़ डालना है। इसमें हमें जुलाई में 5 किलोग्राम यूरिया बीघा के हिसाब से, यानी 30 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया लेना है। और उसमें एक नीला थोता, जैसे तूतिया बोलते हैं, नीला थोता लेना है, जो हमें उसकी जो टॉप बोरर की समस्या होगी उसको ख़त्म कर देगा, उसको होने नहीं देगा, उसको मिला लेना है। और उसके साथ हमें NPK 19-19 या 20-20 मिलाकर, उसके साथ खाद में मिलाकर बो सकते हैं, जिससे हमारा जो गन्ना होगा, गन्ने की जो मोटाई होगी, और उसमें गन्ने मोटाई होगी और साथ साथ उसकी मिठास भी बढ़ेगी। किसान भाई, ये तो रही खाद। अब हम बात करेंगे कि एक ऐसा स्प्रे जो आखिर में हमें स्प्रे करना है, जिससे गन्ने की जो गांठ की दूरी बढ़ेगी और उसमें उसकी मोटाई बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। तो हम बात करेंगे एक ऐसी स्प्रे के बारे में। तो हमें एक जिब्रेलिक एसिड लेना। किसान भाइयों, हमें जिब्रेलिक एसिड लेना है 1 ग्राम एक टंकी के हिसाब से जो जिब्रेलिक एसिड आता है, तो उसकी हमें स्प्रे करना है NPK 0050 की, जिसमें केवल पोटास की मात्रा होती है, जिसमें चीनी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे गन्ना का विकास ज़्यादा होगा। एक ऐसी लास्ट स्प्रे होगी। जिब्रेलिक एसिड 1 ग्राम एक टंकी के हिसाब से लेना है, और NPK 0050 एकड़ में 2 पैकेट यानी 2 किलो उसका घोल अलग बनाकर इसकी स्प्रे करना है। लास्ट स्प्रे करने में जो रिजल्ट देखने को मिलेगा उसको हैरान कर देने वाला होगा, सबसे बेहतर पैदावार होगी।